स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या, काशी, प्रयागराज के कायाकल्प के बाद सरकार अब मथुरा पर ध्यान देगी। सरकार के पास मथुरा के विकास के लिए न बजट की कमी है और न ही नीयत की। और तो और सीएम ने ऐलान कर दिया कि अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार बन गई है, यानी कि यमुना मैया का भी कायाकल्प होगा। स्पेशल रिपोर्ट। काशी का किया कायाकल्प, अयोध्या को बनाया सुंदर नगरी, प्रयाग को बनाया तीर्थों का राजा। अब मिशन मथुरा पर निकले योगी। योगी ने कर ली तैयारी, अब मथुरा की बारी। अयोध्या सुंदर नगरी बन गई, प्रयागराज तीर्थों का राजा बनकर चमक रहा है। ठीक वैसे ही अब बारी मथुरा के कायाकल्प की है। जी हाँ, अपने मथुरा दौरे के दौरान सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए, काम करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा। के मान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव। सीएम योगी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब तो दिल्ली में राम भक्तों की सरकार आ चुकी है। मां यमुना का कायाकल्प मां गंगा की ही तरह किया जाएगा। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने बाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। योगी आज फुल मूड में थे। कहते हैं कि अभी तक तो हम बिजी थे महाकुंभ के आयोजन में, अब फुर्सत मिली है। हमने बजट में मथुरा के कायाकल्प का पूरा ध्यान रखा। हालांकि काम तो मथुरा वृंदावन के कायाकल्प का लगातार चल ही रहा है। अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहाँ कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बन करके चमकता हुआ दिखाई दे रहा। के मान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा, होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है। योगी ने अयोध्या, काशी के कायाकल्प पर बात रखते हुए कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं चल रही हैं। पीएम के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर
अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। योगी सनातन की खूबसूरती की बात करते हुए कहते हैं कि तीर्थों की भूमि है यूपी, जहां राम भी हैं, श्री कृष्ण भी हैं, जहां देवों के देव महादेव भी हैं। ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और कल्पनीय है। तीर्थ जो भारत की सनातन एकता के प्रतीक है, देवादिदेव महादेव का पावन धाम काशी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में हजारों वर्ष पूर्व जोड़ने की आधार रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम के रूप में है। और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने वाली लीलाधारी हमारे कृष्ण कन्हैया की पावन जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में है। उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी लीला भूमि भी है। योगी ने लगे हाथ महाकुंभ की तारीफ की और कहा कि दुनिया ने ऐसा भव्य आयोजन कभी न देखा था, जहां करोड़ों की संख्या में देश विदेश से लोग आए और सनातन की ताकत को देखा। महाशिवरात्रि में लाखों लोग काशी में आए थे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ ने तो सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ डाले। सनातन धर्म की एकता का ऐसा अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय समागम दुनिया ने देखा है। वैसे योगी तो योगी हैं। उन्होंने लगे हाथ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अफवाहबाजों ने खूब अफवाह फैलाई, लेकिन भक्तों ने कहा हम तो कुंभ जाएंगे। जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, जितनी अफवाह फैलाता था, जितना तर्कहीन तथ्यों को प्रस्तुत करता था, उतने ही बड़ी पैमाने पर सनातन धर्मावलंबियों ने कहा कि तुम्हारे तर्कों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, हम तो जा रहे हैं अपने महाकुंभ में मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में महास्नान के माध्यम से इस आयोजन में भागीदार बनने। सीएम योगी बरसाना के रंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मथुरा के बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया है। बेशक सीएम रंगों के कार्यक्रम की शुरुआत करने आए थे, लेकिन मथुरा को लेकर जो संदेश उन्होंने दिया उसे 2027 के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचे। बरसाना में पहुंचकर राधा रानी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने रंगोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वही जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा जिस तरीके से अयोध्या और काशी में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने विकास कराया गया है, उसके बाद अब मथुरा की बारी है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में राम भक्तों की सरकार बनी है, अब यमुना अविरल और निर्मल होनी है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान था कि काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, तो कुछ हिंदू संगठन इस बयान को किसी और तरफ मोड़कर इशारा कर रहे हैं। मथुरा से भारत समाचार के लिए गौरव चौधरी। चलिए, अभी बयान आया है तो प्रतिक्रियाएं आएंगी, इंतजार भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के पन्नों में दबे मुगल शासक आज की राजनीति में फिर से जिंदा हो गए हैं। औरंगजेब के बाद तुगलक की एंट्री हो गई है। दिल्ली में मुगल कालीन मार्गों के नाम बदलने की मांग चल रही है और इसी बीच भाजपा के सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता तक बदल दिया है। स्पेशल रिपोर्ट। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते। दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? औरंगजेब को। औरंगजेब की सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब तुगलक की टी एंट्री हो गई है। इसकी शुरुआत की है बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने, जिन्होंने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर डाली है। औरंगजेब के बाद तुगलक की एंट्री, नाम बदलने पर जारी राजनीति, नेताओं ने बदले सड़कों के नाम, क्या होगा सियासी अंजाम?
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में सड़कों के नाम बदलने को लेकर चल रहे विवादों के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सरकारी आवास के द्वार पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की नेम प्लेट लगा दी। शर्मा को 6 तुगलक लेन पर सरकारी आवास आवंटित हुआ है। उन्होंने परिवार के साथ आवास में प्रवेश किया, साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली स्थित नए आवास स्वामी विवेकानंद मार्ग में सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करके गृह प्रवेश किया है। जब मैं कल प्रवेश कर रहा था उसके पहले मुझसे लोगों ने कुछ दिन पहले पूछा था कि नाम पट्टिका क्या लिखना है। हमने कहा जैसा आसपास लिखा हो वो लिख देना और मेरा नाम लिख देना। आसपास जो नाम पहले से लिखा था उसमें विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों लिखा हुआ था। तो मेरी जो नाम पट्टिका है तुगलक लेन हटाया नहीं है, विवेकानंद मार्ग भी लिखा है और तुगलक लेन भी लिखा है। इस प्रकार का जो नाम का परिवर्तन का अधिकार है वो सांसद को नहीं होता। मैं 11 साल महापौर रहा हूँ। नगर निकायों को उनके बोर्ड को होता है या सरकार को होता है। तो ये सरकार का काम है बदलना, नगर निकाय का काम है बदलना, ये सांसद का नहीं है। बता दें कि दिनेश शर्मा के अलावा सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने घर का पता अब 8 विवेकानंद मार्ग कर लिया है। बीजेपी सांसदों के इस कदम से अब राजनीति और तेज हो गई है। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी खुलकर इनके समर्थन में उतर आए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है। तो इस कदम का स्वागत। तुगलक जैसे एक ऐसे मैं कह सकता हूँ क्रूर राजा के नाम पर जिसका कोई विजन नहीं था, जिसने देश की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, जितनी शीघ्र उसके नाम से सड़क बदल करके कोई अच्छा नाम सुझाया है, विवेकानंद मार्ग रखा जाना चाहिए, जिन्होंने भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। आज आपको तुगलक लेन का नाम मिटाना है, मिटाइए। आपको मुगल शासक जितने भी थे उनके रोड, उनके नाम मिटाने हैं, आप मिटाइए। लेकिन जो इस देश के असली मुद्दे हैं उस पर बात कब होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को कहां लेके गए थे? ताजमहल दिखाने के लिए। ताजमहल किसने बनाया? मोहन भागवत ने बनवाया। किसने बनवाया ताजमहल? चलो उसको भी तोड़ डालो। लाल किला किसने बनवाया है? उसको भी चलो तोड़ डालो। लाल किला तोड़ो चल के। तो मैं ये कह रहा हूं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। मैसेज साफ है कि नाम पर सियासत जारी है। इतिहास के पन्नों में दबे शासक आज की राजनीति में फिर से जीवित हो गए हैं। कोई किसी के कसीदे पढ़ रहा है तो कोई उनको क्रूर साबित करने में लगा है। औरंगजेब के बाद अब तुगलक को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम किस अंजाम पर जाकर रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। पूरे देश भर में मुगल आक्रमणकर्ताओं को लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है, जहां अब नामों पे खास करके चर्चाएं हो रही है। जो मुगल आक्रमणकर्ताएं थे उनके नामों पे बवाल छिड़ा हुआ है। चाहे हम अकबर रोड की बात कर ले, तुगलक लेन रोड की बात कर ले, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये पहले 6 तुगलक लेन है जहाँ पे डॉक्टर दिनेश शर्मा का ये आवास है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, साथ ही वो अभी राज्यसभा सांसद है। उन्होंने अपने घर के नाम का जो ये है वो बदल दिया, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग रखा। हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, इसीलिए नीचे में तुगलक लेन अभी भी यहाँ पे नाम रखा हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर का ये आवास है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने भी अपने आवास के बाहर जो तुगलक लेन ये रोड है, ये जो रोड है इसका नाम तुगलक लेन रोड है, लेकिन उन्होंने भी अपने आवास के बाहर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विधायक अब्बास अंसारी को आज बड़ी राहत मिली है। हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में अब्बास को अंतरिम जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम 198A के तहत अपने खिलाफ दर्ज मामले में जमानत मांगी थी।
और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट में अब विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनके आचरण का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही कोर्ट ने 6 हफ्ते में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर विचार करेगा। अब अंसारी जेल से रिहा हो सकेंगे। अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो कब तक जेल में रहेंगे। हमारा आपराधिक न्याय शास्त्र भी राहत उन्मुख है और जमानत पर रहने के दौरान याचिकाकर्ता के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए हम उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करते हैं। इस दौरान कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिली। अब्बास को जो जमानत मिली है उसकी शर्तें: लखनऊ में सरकारी आवास में रहेंगे, जब भी जरूरत हो अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करेंगे, दौरे से पहले जिला पुलिस प्रशासन जिला न्यायालय से इजाजत लेंगे, ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते हैं, साथ ही विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। तो देखिए, ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बिना वो बड़े फैसले नहीं ले सकते, विचाराधीन मामलों के संबंध में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते हैं। और तो और क्या शर्तें हैं? सत्र न्यायालय चित्रकूट की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड भी उन्हें प्रस्तुत करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अब अयोध्या के नए निवासी बन गए हैं। सदी के महानायक अब सरयू किनारे नया ठिकाना बसाएंगे। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 20 बिस्वा जमीन खरीद ली है। पिता के ट्रस्ट के नाम से जमीन ली गई है, जिसकी कीमत 46 लाख रुपए बताई जा रही है। राम मंदिर से इस जमीन की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। अयोध्या के तेहरा माझा क्षेत्र में ये जमीन उन्होंने खरीदी है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी अब अयोध्यावासी हो गए हैं। अगर बात की जाए तो राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूरी पर तेहरा माझा पर उन्होंने अपने पिता के नाम जमीन खरीदी है। हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां पर उनकी जमीन है। देख सकते हैं किस तरह से निर्माण कार्य तेजी गति से किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो 31 जनवरी 2025 को इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। देखा जाए तो अयोध्या के तेहरा माझा में यह जमीन है, राम मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी कीमत अगर देखा जाए तो 86 लाख रुपए है। और जिस तरह से जमीन उन्होंने खरीदी है अपने पिता के नाम पे, और ये जमीन जो ली है वो अमिताभ बच्चन ने हरवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पे ली है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में बरसाना के लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली का आयोजन किया गया। इस दौरान बरसाना पहुंचे देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं ने लड्डू मार होली देखी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। पूरे समूचे ब्रज में होली की धूम मची हुई है। मैं इस समय मौजूद हूँ बरसाना में। सभी को इंतजार था लड्डू मार होली शुरू होने का। बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड्डू होली शुरू हो गई। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है और भक्तों के ऊपर लड्डू की वर्षा हो रही है। लड्डू सेके जा रहे हैं। जिस भक्त के हाथ में लड्डू आ रहा है वो अपने आप को धन्य समझा, प्रसाद के रूप में लड्डू को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ लड्डू फेंकने की ये परंपरा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के मुख्य सेवादार मौजूद है। जी, किस तरीके से मान्यता है आज लड्डू मार होने की? देखिए, सब जगह हो रही, या जगह हो रहा। कैसो देश ने गोड़ा लाला तेने कैसो फाग रचायो, मानो दूल्हा ब्याहन आयो। जैसे ब्याह की तैयारी हमारे घर में होती है, उसी तरह यहाँ पे होली की तैयारी ब्याह की तैयारी की तरह हुए। सबसे पहले राधा रानी की सखियां श्री कृष्ण को निमंत्रण देवे नंदगाम जावे। बाकी स्वीकृति जब मिल जावे तो नंदगाम को पाणो ब्रज बरसाने आयो, तो नंदगाम को पाणो बरसाने आज की स्वीकृति देवे आवे कि कल श्री कृष्ण अपने समस्त सखान के संग, समस्त गांव के संग बरसाने में होली खेलवे आएंगे। तो बरसाने के हर घर से लड्डू लायो जावे। बाकू जो पंडा जो निमंत्रण की स्वीकृति की कहवे आवे, बापू लड्डू खवाए जावे और वो इतना प्रसन्न है जावे, वो लड्डू ने खावे भी लग जाए और लड्डू ने लुटावे भी लग जाए। सही लड्डू मार होली की परंपरा यहाँ पे शुरू हो गई। काफी अद्भुत नजारा मंदिर प्रांगण का देखने को मिला। राधा रानी का यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज विश्वविख्यात लड्डू होली यहाँ की मानी जाती है। यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं लड्डू होली के साक्षी बनने के लिए। जैसे कि आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे थे, अबीर गुलाल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। भक्त यहाँ पर पहुंचकर पूरा लड्डू होली का लुत्फ उठा रहे हैं और बहुत काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और कल 8 तारीख को विश्व विख्यात लट्ठा मार होली यहाँ किए जानी है। मथुरा से भारत समाचार के लिए चलिए एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं बच जाइएगा।